जय हिंद साथियों। आज अपन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और वो है शिवाजी महाराज के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं शिवाजी महाराज के जीवन परिचय से संबंधित। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहाँ पर हुआ है। इनके जन्म की बात करें, सबसे प्रथम बात आती जन्म, तो याद रखना है इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। 1630 को इनका जन्म होता है। 19 फरवरी तारीख थी। स्थान की बात करें, जन्म स्थान, जन्म स्थान कौन सा है तो याद रखना शिवनेर, शिवनेर दुर्ग, पुणे महाराष्ट्र, पुणे MH यानी महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं इनकी उपाधि की कि इनको कौन सी उपाधि थी, तो याद रखना इनके उपाधि थी छत्रपति। छत्रपति और औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी राजा की। औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी। औरंगजेब इनके समकालीन था, संघर्ष हुआ है लेकिन उपाधि दी है। इनके पिता की हम बात करते हैं तो इनके पिता का नाम आता है शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। इनकी मम्मी की हम बात करते हैं, इनकी माता, तो याद रखना माता थी जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माताजी थी, याद रखना है। ये जो इनके पिता थे शाहजी भोसले, ये याद रखना बीजापुर के आदिल शाह के यहाँ पर सेनापति थे। याद रखना शाहजी भोसले ये बीजापुर के शासक आदिल शाह के यहाँ सेनापति थे। आदिल शाह के सेनापति। इन्होंने 2 विवाह किया है। एक तो शिवाजी की मम्मी है, इनका विवाह हुआ था, 2 विवाह किए इन्होंने, याद रखना। पहला विवाह किया था इन्होंने जीजाबाई के साथ। जीजाबाई, जीजाबाई से पुत्र हुआ था, उनका नाम था शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज। एक इनकी पत्नी थी जिनका नाम था तुक्काबाई। इनसे पुत्र उत्पन्न हुआ है, उनका नाम था व्यांगोजी, व्यांकोजी। याद रखना है शिवाजी महाराज को संभाजी शाहजी भोसले ने पूना का सूबेदार बनाया, पूना का सूबेदार, और व्यांगोजी को कर्नाटक का सूबेदार बनाया, कर्नाटक का सूबेदार बनाया। इनके बाद बात आती है कि इनके दादाजी कौन है, तो याद रखना है शिवाजी के दादाजी की हम बात करते हैं। दादाजी, तो इनके दादाजी का नाम है कौंडदेव, याद रखना है। इनके गुरु की बात करते हैं, गुरु, तो इनके गुरु थे वो है दादाजी कौंडदेव। कौंडदेव इनके दादाजी गुरु थे। इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, आध्यात्मिक गुरु, तो वो हो जाएंगे रामदास जी, रामदास जी। इनकी पत्नी के बारे में चर्चा करें कि इनकी पत्नी कौन थी, तो याद रखना है इनकी पत्नी का नाम है साहिबाई, साहेबाई, साहेबाई निम्बालकर, निम्बालकर। इनके पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम है राजा राम, राजा राम, याद रखना है। और क्या आता है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, याद रखना। शिवाजी का राज्याभिषेक
2 बार हुआ। राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। बात करें प्रथम बार इनका राज्याभिषेक, प्रथम बार राज्याभिषेक इनका हुआ था 1674 में, जून 1674, महीना लिख देता हूं, जून 1674। राज्याभिषेक किसने किया? तो विश्वेंद्र गंगाधर राव ने किया। गंगाधर राव, ये काशी के पंडित थे, काशी के पंडित, काशी के पंडित थे। इन्होंने राज्याभिषेक किया है प्रथम बार। दूसरी बार ही इनका जून में हुआ है, लेकिन तारीख अलग मिलती है, वो तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है। शिवाजी की युद्ध नीति कौन सी थी? शिवाजी की युद्ध नीति, इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध किया है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति। आप साथ साथ कमेंट करते रहिएगा, मैं आपकी कमेंट भी पढ़ रहा हूं। याद रखिएगा, समय अपन कम वेस्ट करते हैं, अपना ये फोकस रहता है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाना है। तो 5 से 10-15 मिनट की क्लास में आपका शिवाजी महाराज के बारे में पूरा फैक्ट क्लियर हो जाता है साथियों। तो बहुत ही शानदार सीरीज मैंने चला रखी है, आपका प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बना रहे, आप साथ साथ कमेंट भी करते रहें। आगे हम बात करते हैं, शिवाजी ने सर्वप्रथम, याद रखना, जीजाबाई व शिवाजी को शाहजी भोसले ने पूना की जागीर दी थी, पूना की जागीर दी थी, पूना की जागीर दी थी। कारण क्या था? याद रखना है, कारण हो जाएगा कि शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग को जीता, कोंडाना के बाद में इन्होंने रायगढ़ को जीता, रायगढ़ के बाद में इन्हें तोरण को जीता, तोरण दुर्ग को जीता। ये जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने, पिताजी ने इनको पूना की जागीर दी थी। याद रखना, पूना महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखना। इनके बाद हम आगे बात करें, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, याद रखना है, महाराष्ट्र। इनके बाद आगे बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना साम्राज्य जो विस्तार किया था वो कठिन परिस्थितियों से उठकर के इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 1645 के अंदर जो है इनके पिताजी जो है बीजापुर के आदिल शाह के यहाँ काम कर रहे थे, तो इनकी जो उपलब्धियां थी शिवाजी की, उसके कारण इनके पिताजी को आदिल शाह बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद में 45 से लेकर 1655 तक इनके अभियान जो है वो रुक जाते हैं शिवाजी के, क्योंकि ये अपने पिताजी को छुड़वाने के अभियान में लग जाते हैं। तो याद रखना है, 1645 से लेकर 1655 तक शिवाजी का कोई अभियान नहीं होता है। फिर उसके बाद में 1647 के अंदर इनके दादा की मृत्यु हो जाती है, कोंडन जी की, जो इनके गुरु माने जाते थे। उसके बाद में 1659 में इन्होंने अफजल खां को दोस्ती के लिए आया था, संधि के लिए आया था। अफजल खां शिवाजी को मारना चाहता था,
तो उसमें 1659 में अफजल खां को शिवाजी ने जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया और अफजल खां को शिवाजी के द्वारा मार दिया गया। 1663 ईस्वी में आहिस्ता खां को वापस इन मुगलों के द्वारा भेजा गया है शिवाजी को मारने के लिए। तो 1663 में आहिस्ता खां को भी शिवाजी ने परास्त किया था। उनके बाद में 1665 के अंदर पुरंदर की संधि होती है, जिसके अंदर मराठा और अपन बात करें मुगल के औरंगजेब, उस औरंगजेब ने स्वयं मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के पास भेजा था संधि के लिए। इन्हें कुछ समय के लिए बंदी बना लिया गया, फिर ये वहाँ से कैसे भी भाग निकलते हैं, फिर अंततः इनके बीच में पुरंदर की संधि होती है 1665 में। उन्होंने शिवाजी ने तय किया था कि भाई हमारे पास जो 35 दुर्ग है उनमें से 23 दुर्ग जो है वो आपको मुगलों को दे दी जाएंगे, बाकी 12 दुर्ग हमारे पास रहेंगे। उन्होंने वही 23 दुर्ग दिए जिनसे कोई भी आय नहीं होती थी, जिनसे सबसे ज़्यादा आय होती थी वो दुर्ग शिवाजी ने अपने पास रखे हैं। इसके बाद 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और 1680 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। 14 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं 1641 में तो इनका विवाह हुआ है, याद रखना 1641 में विवाह। 1647 में इनके दादा की मृत्यु हो जाती है। 1647 में दादाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर आती है एक तारीख 1645 से 1655 तक अपने पिता को छुड़वाने के लिए अभियान किया, छुड़वाने हेतु अभियान किया। इनके अभियान जो है वो रुक गए थे, याद रखना है। फिर तारीख आती है 1659, अफजल खां को इन्होंने मारा था। अफजल खां की हत्या करी है इन्होंने, हत्या की, जो इन्हें मारना चाहता था। 1663 में आहिस्ता खां की इन्होंने हत्या करी, आहिस्ता खां की हत्या की। इसके बाद में 1665 में आगे लिख देते हैं पुरंदर की संधि होती है। 1665 में ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि साथियों याद रखना मराठा प्लस मुगलों के मध्य हुई है, मध्य मराठा प्लस मुगल, मराठा प्लस मुगल। याद रखना मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह आया था, मिर्जा राजा जयसिंह संधि प्रस्ताव लेकर आया था। इधर मराठों में कौन थे तो शिवाजी थे, शिवाजी। इन्होंने 35 दुर्गों में से 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को दिए थे। ये शिवाजी प्रस्ताव लेकर आया था, याद रखना है। और क्या बात आती है सर इनके बारे में, तो याद रखना है 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। 1674 में राज्याभिषेक हुआ, याद रखना है। 14 अप्रैल 1680 में मृत्यु, 1680 में शिवाजी की मृत्यु होगी। ये साथियों शिवाजी के बारे में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपके सामने दिया है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से हमने शिवाजी को शुरू किया है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। एक दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। मिलेंगे साथियों ऐसे ही किसी अन्य फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।